हेलो गाइस, वेलकम टू दी गोंडे। तो यहाँ पर हमारे सामने रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि इसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उसमें बताया है कि ये कंपनी क्या है, क्या करती है, किस तरीके का परफॉर्मेंस इसने अभी तक दिखाया है, किस तरीके का परफॉर्मेंस ये आगे दिखा सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। उसकी लिंक ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मैं देके रखूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जनवरी से लेकर अब तक इसने इस तरीके का परफॉर्मेंस क्यों दिखाया। मतलब 52 वीक्स के हाइस पर यहाँ पे 525 पे पहुंच जाना, और फिर एकदम से यहाँ पे आज मतलब 52 वीक्स के लो पर आ जाना, यहाँ पे 300 रुपए जो है यहाँ पे 52 वीक्स के लो पर आ जाना, और इस तरीके का परफॉर्मेंस ये क्यों दिखाई है यहाँ पे। मतलब जो इस इशू प्राइस थी, जिस इशू प्राइस पे 425 इशू प्राइस थी, 340 350 पे यहाँ पे लिस्ट हुई थी, लेकिन ये जहाँ पे लिस्ट हुई उससे भी कम फिलहाल इसकी प्राइस चल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बात करेंगे इस वीडियो में आगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी आगे तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले इसके चार्ट के ऊपर आ जाइए। चार्ट जो है यहाँ पे जब से लिस्ट हुई है, जब आपको एक चीज बता दूं, फिर से एक बार बता दूंगा मैं कि ये जो है इसकी इशू प्राइस थी वो 425 रुपए यहाँ पे रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज की यहाँ पे इशू प्राइस थी। लेकिन ये लिस्ट कैसे हुई, डिस्काउंट में लिस्ट हुई 350 360 रुपए के आसपास यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी पहले दिन। तो और यहाँ पे जो है मतलब अभी फिलहाल इसकी प्राइस जो है यहाँ पे वो कौन सी चल रही है, यहाँ पे 280 200 300 यहाँ पे इसके आसपास 280 300 इसके आसपास यहाँ पे चल रही है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मतलब जो इशू प्राइस थी उससे कम जहाँ पे ये लिस्ट हुई थी उससे भी फिलहाल प्राइस में ये मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, फिर अच्छा खासा यहाँ पे धीरे धीरे करते करते यहाँ पे ऊपर आया, अच्छी खासी यहाँ पे जो मतलब प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ दिख रही थी, ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो घाटे में चल रही थी वो घाटे में से यहाँ पे थोड़ी सी प्लस में आ रही थी। और उसके जैसे यहाँ पे रिजल्ट सामने आए हमारे सामने, उसके बाद में यहाँ पे जो इसने जनवरी मंथ में यहाँ पे रिजल्ट जो है इसके वो सामने आए थे, वहां पे इसने एक बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई थी। कहां से, यहाँ पे जो एक्चुअल में इसकी प्राइस थी 416 420 के आसपास, वहां से इसने एकदम से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई। कहा था कि यहाँ पे 525 रुपए तक की यहाँ पे इसने ग्रोथ दिखाई थी, बहुत ही अच्छी खासी। यहाँ पे लोगों को लगा यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी कंपनी थी, मतलब बहुत सारी लोगों ने यहाँ पे एडवाइस दी थी कि बहुत अच्छी कंपनी है यहाँ पे, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लोगों ने ऐसे पहले ही कहा था। तो अभी यहाँ पे इसने बहुत अच्छी खासी यहाँ पे बाद में ग्रोथ दिखाई, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इसने एकदम से 525 का आंकड़ा क्रॉस करने के बाद एकदम से यहाँ पे नीचे 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 आते आते यहाँ पे 300 का आंकड़ा यहाँ पे टच कर गई है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो जनवरी का मंथ था, यहाँ पे इसका जो एक रिजल्ट आ गया है अपसाइड मूव देखने को मिला। लेकिन उसी मंथ में यहाँ पे क्या हो गया कि ओमिक्रॉन के केसेस जो है यहाँ पे हमारे सामने बहुत ज्यादा आ रहे थे। यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से लगते हुए दिख रहे थे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेट्स को अलर्ट कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेट्स को अलर्ट कर दिया था कि आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। तो इस चीज की वजह से हमको यहाँ पे एक तो ये कंपनी जो है वो ट्रैवल से रिलेटेड है, यहाँ पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे, तो उस वजह से यहाँ पे ट्रैवलिंग के ऊपर अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं ट्रैवल से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है किन लोगों को यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रैवलिंग एजेंसीज है या फिर जिस तरह के ओयो रूम्स वगैरह कंपनीज है यहाँ पे, इन जैसे कंपनीज को यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इसके कस्टमर्स होंगे उनकी बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे इसके भी बिजनेस पर यहाँ पे इंपैक्ट पड़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो आप कि मतलब जो है एकदम से यहाँ पे इस मोड़ से यहां तक आ जाना, और फिर बाद में यहां से सीधा यहां तक आ जाना। तो ये मतलब एक क्या हो गया कि इशू प्राइस से कम यहां पे पहले लिस्ट हो गई है, मतलब कहां पे 350 360 के आसपास, और फिर यहाँ पे इशू प्राइस जो थी जहां पे ये लिस्ट हुआ था उससे भी कम में अब ये फिलहाल मिल रहा है 300 के ऊपर। तो ऐसा क्यों, तो यहाँ पे जो एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला, पहला वाला डाउनफॉल यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि ओमिक्रॉन जो है यहाँ पे वो देखने को मिला, इस वजह से यहाँ पे जो पहला डाउनफॉल है यहाँ पे हमको देखने को मिला था इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे जो पहला डाउनफॉल था, उसके बाद में यहाँ पे किसी तरह से यहाँ पे सिचुएशन जो यहाँ पे सवर गई थी। तो क्या हो गया कि बजट का प्रेशर यहाँ पे आने लगा। फेडरल के जो रिजल्ट्स थे यहाँ पे फेडरल बैंक के वो यहाँ पे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो एफआईआईज है यहाँ पे मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, उसका भी एक प्रेशर अलग से था एंड में यहाँ पे, और यहाँ पे एक बजट का टेंशन अलग था जो कि बजट हमको यहाँ पे आने वाला था, जिस वजह से मार्केट जो पूरा डाउन चल रहा था। जो जनवरी एंड था यहाँ पे मार्केट जो हमको दिख रहा था यहाँ पे पूरा वो डाउन चलते हुए दिख रहा था, उस वजह से भी यहाँ पे इसके जो स्टॉक्स है यहाँ पे, इसके जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे नीचे गिरती हुई हमको दिख रही थी। और बाद में फिर तो पता ही है, जैसे यहाँ पे बजट आया
उसके एक हफ्ते बाद ही हमको यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में यहाँ पे हमको देखने को मिला कि बहुत ज्यादा मतलब जिस तरीके से यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स मार्केट के अंदर आ रहे थे, यहाँ पे कभी मार्केट 1000 पॉइंट्स नीचे, कभी 1000 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे आ रहा था, लेकिन भाई वो डे यहाँ पे आ गया, मतलब परसों का दिन यहाँ पे, कि मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पे क्रैश कर गया, -3000 पॉइंट से यहाँ पे नीचे डूब चुका था मार्केट। उस वजह से यहाँ पे बाकी के जितने भी स्टॉक्स है उसके ऊपर तो यहाँ पे असर पड़ा ही है, साथ ही साथ रेट गेन के ऊपर यहाँ पे पहले ओमिक्रॉन, फिर बजट और फिर उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यहाँ पे टोटली नीचे आ चुका है, एकदम से 300 रुपीज के ऊपर यहाँ पे इसकी प्राइस फिलहाल चल रही है। तो इट इज इक्वल्स टू ये सारी चीजें यहाँ पे इसके साथ में हुई, लेकिन अभी इसके अंदर एंटर होना एक सही बात होगी या नहीं, या फिर एक अच्छी खासी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है क्या, ये ऐसी मतलब एक सवाल है लोगों के मन में यहाँ पे। तो 300 रुपए के ऊपर में यहाँ पे एंटर हो जाना ये एक अच्छी बात है यहाँ पे, कि हमको यहाँ पे इशू प्राइस से भी कम, एकदम से कम यहाँ पे, एक तो इशू प्राइस इसकी 425 थी, लिस्ट हुआ 350-360 के आसपास, और अभी फिलहाल 300 रुपए के ऊपर इसको मिल जाना, मतलब कितने बड़े डिस्काउंट में यहाँ पे ये मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि इसके आईपीओ के वक्त कहा गया था कि ये एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में रखना एक बहुत अच्छी बात होगी, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर इसके अंदर यहाँ पे देखा जाए कि इसमें अभी इन्वेस्ट किया जाए और फिर 1 या 2 हफ्ते बाद स्विंग ट्रेड करके यहाँ पे इसको निकाल दिया जाए, तो मेरे हिसाब से तो ये एक गुड डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मतलब जिस तरीके से यहाँ पे वॉर चल रही है, क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, इसमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिलती है या नहीं, या फिर और नीचे जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे स्विंग ट्रेड करके यहाँ पे इसमें पैसा बनाना ये एक रिस्की काम तो यहाँ पे बिल्कुल ही होगा। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे अभी बाय करोगे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इसको अगर अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो वो एक गुड डिसीजन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कम तो यहाँ पे आप सोचो यहाँ पे कि 7-8 महीने तो भी यहाँ पे इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सको, तभी आपको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे फायदा दे सकता है। यहाँ पे जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि इसकी जनवरी के जो रिजल्ट है यहाँ पे बहुत अच्छे खासे नहीं आए, लेकिन कंपनी जो इसमें प्रॉफिट जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो घाटे में से बाहर आ चुकी है, यहाँ पे ज्यादा नहीं है प्रॉफिट, यहाँ पे 0.5 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है मतलब धीरे धीरे अभी आगे, मतलब पिछले साल तो आपको पता ही है पूरा का पूरा यहाँ पे कोरोना की वजह से यहाँ पे सब कुछ जाम पड़ा हुआ था, तो उस वजह से इसकी बिजनेस के ऊपर भी यहाँ पे हमको मतलब जो एक इफेक्ट है यहाँ पे, कंपनी पूरी की पूरी माइनस में यहाँ पे वो देखने को मिल रही थी यहाँ पे। तो उस हिसाब से अभी जो लेटेस्ट इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि कंपनी जो है प्रॉफिट थोड़ा सा अच्छा खासा यहाँ पे बना रही है। हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे हमको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जो रिटर्न है देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर यहाँ पे हम अगर देख लिए जाए तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 23 का फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जून 2022 और यहाँ पे सितंबर 2022 के क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो उस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट जो है बहुत अच्छे खासे यहाँ पे आए, तो यहाँ पे ग्रोथ ऑब्वियसली हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये ऑलरेडी यहाँ पे 300 रुपए को आंकड़ा जो है यहाँ पे टच कर चुका है। उस हिसाब से यहाँ पे अगर 5-6 महीने यहाँ पे वेट किया जाए तो बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे रिजल्ट्स आने के बाद हमको यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा अपसाइड मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आई होप यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत सोचो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे इसके बारे में सोचो, तभी आपको एक बहुत अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये वीडियो है वो काम का लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को यहाँ पे हिट करो, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी इस वीडियो से रिलेटेड तो उसको नीचे कमेंट जरूर करो। तब के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।